मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। ये वर्ड थे कैलिफोर्निया के एक ऐसे सीरियल किलर के जिसने 1960 के दशक में लाशों की ढेर लगा दिए थे। और यही नहीं, इसे खुद पर इतना ज्यादा भरोसा था कि ये वहाँ के पुलिस और अथॉरिटी को खुद क्लू दिया करता था कि अगर आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इन सब की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1968 को, जब एक कपल अपनी पहली डेट पे गाड़ी से निकला था। उन्हें प्राइवेसी चाहिए था, इसीलिए उन्होंने कैलिफोर्निया के हार्लेम लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल की बेटी ब्लू और 17 साल का लड़का डेविड फर्नांडिस मौजूद थे। लेकिन उन दोनों को ये बात नहीं मालूम था कि कोई उनके कार का पीछा कर रहा है। वो जैसे ही लेक के पास पहुंचे, पीछे से एक गाड़ी आई और उसमें से एक शख्स उतरा और उन दोनों के पास आकर वो गाड़ी से उतरने के लिए बोला। उन्होंने मना कर दिया तो उस शख्स ने उनको डराने के लिए उसकी गाड़ी की पिछली व्हील पे फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी तुरंत ही उस गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस शख्स ने उन दोनों को ही गोली मार दिया। डेविड को सर पे तो बेटी को 5 गोलियां उसके पीठ पर जाके लगी। और ये सब करने के बाद वो शख्स वहां से तुरंत फरार हो गया। यही वो दिल दहला देने वाले इंसिडेंट था जब एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी की शुरुआत हुई जिसने एक के बाद एक 37 मर्डर किए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ज़ोडियाक किलर की। तो फ्रेंड्स, ज़ोडियाक किलर 20वीं सदी के सबसे डरावने और मिस्टीरियस सीरियल किलर में से एक था। 1960 और 1970 के बीच में उसने अपने खौफनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा रखा था। अपने पहले 2 मर्डर करने के बाद वो 6 महीने तक चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर से सामने आया अपने एक नए मर्डर केस के साथ। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाने का दिन था। 18 साल की डार्लिन फरेन और 16 साल का माइकल मेजेल फायरवर्क का सामान लेने के लिए गाड़ी से निकले थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि कोई अजनबी गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। गाड़ी को धोखा देने के लिए उन दोनों ने ही ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्किंग में टर्न ले लिया, लेकिन पीछा करता हुआ वो शख्स उनके साथ ही साथ टर्न हो गया। पहले उस शख्स ने गाड़ी को उनके गाड़ी के बिल्कुल बगल में लगाया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद रिवर्स करके वो अपनी गाड़ी को वहां से चला गया। डार्लिन और माइकल दोनों को ये लगा कि शायद वो शख्स यहाँ से जा चुका है, लेकिन वो इतना सोच ही रहे थे तभी वो शख्स अचानक से वापस आ जाता है और उनके गाड़ी के जस्ट पीछे अपनी गाड़ी को लगा के रोड को ब्लॉक कर देता है। इन सब के बाद उस गाड़ी में से एक शख्स निकलता है जिसके पास एक पावरफुल टॉर्च थी। शुरुआत में माइकल को बस ये लगा कि हो सकता है ये कोई पुलिस वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते उस शख्स ने उन दोनों पर ही गोली चला दी और फिर तुरंत ही वहां से गाड़ी में बैठ के चला गया। डार्लिंग तो मौके पे ही मर गई, लेकिन माइकल जख्मी हालत में जिंदा बच गया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसके वजह से पुलिस वालों ने उस कातिल का एक स्केच बनवाया। इस इंसिडेंट के सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उसी दिन रात के 12:40 पे वैल्यू पुलिस डिपार्टमेंट को एक अनजान शख्स का कॉल आता है, जो वो किसी फोन बूथ से कर रहा था, लेकिन उसने कुछ बोलने से पहले ही फोन को काट दिया। ये ज़ोडियाक किलर की तरफ से पुलिस को सबसे पहले कॉल थी। करीब 1 महीने बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडियाक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज एजेंसी को एक लेटर लिखा। उसने लेटर में लेक हरम में हुई मर्डर और इंडिपेंडेंस डे को ब्लू स्प्रिंग पार्किंग में मरने वाली लड़की की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। लेटर के साथ ही ज़ोडियाक किलर ने एक इनकोडेड मैसेज भी भेजा था और उसने डिमांड की कि ये साइफर अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसी तरीके मर्डर करता रहेगा। ये इनकोडेड साइफर तुरंत ही इंटेलिजेंस एजेंसी को भेज दिया गया ताकि वो इसे डिकोड करके ये पता लगा सकें कि इसमें लिखा गया है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ये डिकोड नहीं हो पाया। अगले दिन साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले एक कपल ने इस साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उस साइफर में लिखा था, I like killing people because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. साइफर में ये भी लिखा हुआ था कि वो आफ्टर लाइफ पे बिलीव करता है और वो जिन लोगों को भी मार रहा है वो मरने के बाद उसके गुलाम बनेंगे। इन सब इंसिडेंट के बाद अगले 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर 27 सितंबर 1969 को एक कपल पिकनिक मनाने के लिए बेरियसल लेक के किनारे गया। 20 साल का ब्रैन हार्टनल और 22 साल की सिसिलिया शेफर्ड। उन दोनों ये नोटिस किया कि एक अनजान आदमी उन दोनों के करीब आ रहा है। उस शख्स ने एक काला हुड पहन रखा था जिस पर ज़ोडियाक का सिंबल बना हुआ था। फिर इसके बाद उस शख्स ने इन दोनों को बंदूक की नोक पे बांध दिया और चाकू से इतने हमले किए
कि वो दोनों ही मरने की हालत पे पहुंच गए। इसके बाद उस शख्स ने उन दोनों कपल की गाड़ी पे एक मैसेज लिखकर वहां से फरार हो गया। उस मैसेज में जगह का नाम, डेट, टाइम और हथियार का नाम लिखा हुआ था। पास में एक मछुआरा था जो इन दोनों कपल को अधमरे हालत में देखता है और पुलिस को तुरंत ही फोन करता है और पुलिस तुरंत ही इन दोनों को एडमिट करती है हॉस्पिटल में। लेकिन सिसिलिया मारी गई जबकि ब्रायन बच गया। अपने पिछले मर्डर की ही तरह इस बार भी ज़ोडियाक किलर ने पुलिस को 7:40 पे फोन किया और मर्डर की पूरी डिटेल बता दी। पिछले मर्डर के सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिया ने एक पोल नाम के कैब ड्राइवर को रोका 9:30 पे और उसे मैपल स्ट्रीट जाने को कहा। और जब ड्राइवर अपने मंजिल पे पहुंच गया तो ज़ोडिया ने उसे भी पीछे से सर पे गोली मार दी और उसके कपड़े का एक टुकड़ा काट कर वहां से चला गया। लेकिन इस बार ज़ोडियाक किलर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस कैब से पुलिस वालों को ज़ोडियाक किलर के फिंगरप्रिंट मिल चुके थे। कुछ दिन के बाद ज़ोडियाक किलर ने न्यूज़पेपर वाले को दोबारा से लेटर लिखा और उस कैब ड्राइवर के मर्डर केस की पूरी कहानी बता दिया और साथ में सबूत के तौर पर पॉल के उस काटे हुए कपड़े का टुकड़ा भी भेजा जो उसने मर्डर करने के बाद काटा था। इन सब इंसिडेंट के बाद ज़ोडियाक किलर ने 2 और लेटर भेजा। इस लेटर के बीच में एक इनकोडेड साइफर था जो न्यूज़पेपर में दोबारा से पब्लिश करवाना चाहता था। इससे पहले वाला साइफर जो कि एक ही दिन में क्रैक हो चुका था, लेकिन इस बार वाला कुछ ज्यादा ही मुश्किल था क्योंकि ये अगले 50 सालों तक डिकोड नहीं हो पाया। कुछ साल पहले 5 दिसंबर 2020 में 3 कंप्यूटर इंजीनियर ने इन्हें डिकोड कर लिया। इस साइफर में ज़ोडिया ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, बल्कि उसने ये लिखा था कि उसके पास एक बॉम्ब है जो वक्त आने पे वो उसे फोड़ सकता है। और वही पुरानी बातें कि मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, लेकिन बॉम्ब वाला हादसा कभी भी नहीं हुआ। इस लेटर के बाद ज़ोडिया ने 22 मार्च 1970 को कैथलीन जोन्स नाम की एक औरत को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका नसीब अच्छा होने के कारण वो उसके चंगुल से भाग निकली। अगले 4 सालों तक लगातार ज़ोडियाक किलर ने कई साइफर और कोड्स भेजे जिसमें वो मर्डर के डिटेल बताता था। उसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर ऐसे लिखा, मी 37 SFPD 0, यानी मैंने 37 मर्डर किए हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है। लेकिन पुलिस ने बताया कि ज़ोडिया ज्यादा बता रहा है, जबकि उसके तरफ से की गई मर्डर सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। इन सब के बीच पुलिस को 3 लोगों पे शक था जो ज़ोडियाक किलर हो सकते थे। उन्हें पकड़ा भी गया और उन पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन पुलिस कुछ भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। बेशक ये केस सबसे अधिक ज्यादा पॉपुलैरिटी में रही, लेकिन ज़ोडियाक किलर की मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है कि वो कौन था और वो लोगों को क्यों मार रहा था। और इसी मिस्ट्री के साथ वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस को बंद कर दिया क्योंकि उसके पास कुछ भी सबूत नहीं थे जिससे वो ज़ोडियाक किलर को पकड़ सकें। जो फिंगरप्रिंट उन्हें गाड़ी से मिले थे वो कहीं भी मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए पुलिस को आखिरी में हार मान के इस केस को बंद करना पड़ा। सो बस फ्रेंड, यही थी एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी जिसने 1960 से लेके 1970 के बीच में आतंक मचा रखा था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।